आए दिन हमने देखा है कि जुडिशरी के खिलाफ कई क्वेश्चंस उठने लगते हैं। जहां इस इलेक्शन पीरियड में कई सवाल हर गवर्नमेंट बॉडी पर उठे हैं, उसमें से एक सवाल कोर्ट्स पर भी उठा था कि भला उन्होंने इलेक्शन में हो रहे इतने हेट स्पीचेस को एड्रेस क्यों नहीं किया है। भले कोर्ट्स ने इलेक्शन से जुड़े मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काम में इंटरफेयर करने से मना किया था, वहीं देर नहीं लगी जब उंगलियां उठने लगी जुडिशरी पर कि उन पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया गया है कुछ नहीं बोलने के लिए। इसके साथ ही कई जजेस पर आए दिन बायस्ड होने का भी इल्जाम लगा है, जैसा कि आपने कई केसेस में देखा होगा। एक ऐसा ही इल्जाम अब कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस अमृता सिन्हा पर लगा है और इस मामले में उनके खिलाफ एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल हो चुका है, जिसने सभी को चौंका दिया है। क्या है ये पूरा मामला और भला आखिरकार जस्टिस अमृता सिन्हा पर बायस्ड होने का इल्जाम क्यों लगा है, इस वीडियो में हम देखेंगे। जजेस पर पॉलिटिकल प्रेशर की बात पर आपको बता दे कि अभी हाल ही में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक इवेंट के दौरान कहा है कि जजेस पर जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है वो दूसरे टाइप का प्रेशर है, एज इन ऑब्वियसली जजेस हैव टू बी कन्वर्सेंट विद द इम्पैक्ट ऑफ देयर डिसीजंस ऑन द पॉलिटी एट लार्ज, दैट इज नॉट पॉलिटिकल प्रेशर आई बिलीव। पर ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि जजेस के जजमेंट को डाइसेक्ट करके देखा जाता है कि क्या उन्होंने कोई बायस्ड फैसला दिया है या नहीं। इन सब के बावजूद एक इल्जाम किसी भी जज के ऊपर लगाना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है और मामला और संगीन हो जाता है जब इस केस में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल हो जाए, जैसा कि जस्टिस अमृता सिन्हा के खिलाफ हुआ है। मामले की शुरुआत होती है कलकत्ता हाईकोर्ट के रोस्टर में चेंज से। अब जैसा कि सभी को पता है कि कोर्ट्स वकेशन में है और वकेशन के बाद यूजुअली कोर्ट के रोस्टर में चेंज आता है, जिसकी वजह से जजेस को डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस अलॉट किए जाते हैं। तो बात यहाँ ये है कि बिफोर द वकेशन जस्टिस अमृता सिन्हा वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग वेरियस पंचायत एंड म्यूनिसिपल केसेस एट द हाई कोर्ट। हालांकि इस रोस्टर चेंज के बाद जस्टिस अमृता सिन्हा वकेशन के बाद से केस इन्वॉल्विंग पुलिस इनएक्शन एंड ओवर एक्शन की हियरिंग करेंगी और इसी से लिटिगेंट जिसने की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया है उसे दिक्कत है। सवाल यहाँ पर ये भी है कि भला जस्टिस अमृता सिन्हा पर एकदम से ये इल्जाम क्यों लग रहा है कि वे पुलिस से जुड़े मैटर्स देखने में सक्षम है या नहीं, या फिर उनका एक बायस्ड ओपिनियन रह सकता है इस पूरे मामले में। तो बात ऐसी है कि जस्टिस अमृता सिन्हा पर ये शक इसलिए भी उठा है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले उनके हस्बैंड एडवोकेट प्रताप दे ने वेस्ट बंगाल सीआईडी के खिलाफ कई सीरियस एलिगेशंस लगाए थे कि एक मैटर में सीआईडी ने उनके साथ पूछताछ के बदले उन्हें खूब टॉर्चर किया है। और आप सुनकर दंग भी रह जाएंगे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी शामिल हो चुकी थी। जी हाँ, आपने सही सुना। और इसी वजह से ही जस्टिस अमृता सिन्हा पर संदेह बना हुआ है कि अगर उनके सामने पुलिस के एक्शन से जुड़ा केस आता है तो क्या वो बायस नहीं होगा। द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन स्टेटेड, will the judge whose husband had filed harassment charges against the police be able to maintain impartiality if he is allowed to try the police case? इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की हियरिंग मोस्टली जस्टिस कौशिक चंदेर के डिविजनल बेंच के सामने होगी और जहां लोगों की राय आ रही है कि ये सब बहुत कॉमन हो जाता है। जहां जजेस पर संदेह व्यक्त होता है या उनसे जुड़े केसेस दूसरे जज के पास भेजने की मांग होती है, शायद ही ये पहली बार हो रहा होगा कि किसी केस के असाइन होने के पहले ही जज पर शक की निगाहें आ चुकी है। एक नजर अगर हम डालें कि जस्टिस अमृता सिन्हा के हस्बैंड से जुड़ी ऐसी क्या कंट्रोवर्सी थी, तो आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल सीआईडी ने एडवोकेट प्रताप दे को एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट केस में समन भेजा था, जिसके बाद उनसे कुछ सवाल जवाब सीआईडी ने किए थे। हालांकि इस इंट्रोगेशन के बाद एडवोकेट प्रताप दे ने वेस्ट बंगाल सीआईडी पर कई संगीन आरोप लगा दिए हैं कि उनके द्वारा उन्हें टॉर्चर किया गया था, लेकिन सीआईडी डिनाइड द स्टेटमेंट्स एंड स्टेटेड द intent behind such representation appears to not only malign reputation officials but to also cast aspersion on the ongoing investigation and to conveniently deviate from the issue at hand। आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल सीआईडी से जांच के तुरंत बाद ही एडवोकेट प्रताप दे ने एक कंप्लेंट लेटर के फॉर्म में टू द प्रेसिडेंट ऑफ बार एसोसिएशन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट इन कोलकाता को लिखकर माहौल और इंटेंस कर दिया था। दे सेड दैट द सीआईडी प्रेशर्ड हिम टू डिपोज अ स्टेटमेंट अगेंस्ट हिज वाइफ ड्यूरिंग दैट क्वेश्चनिंग फेज। सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने लेटर में एडवोकेट प्रताप दे ने सीआईडी पर ये इल्जाम भी लगाया है कि उनसे सवाल जवाब करने की जगह द सीआईडी ऑफिशियल्स ट्राइड टू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज वाइफ जस्टिस सिन्हा। जी हाँ, आपने सही सुना। इस लेटर में एडवोकेट दे ने स्टेट किया था कि आई वॉज ट्रीटेड लाइक अ क्रिमिनल अक्यूज्ड ऑफ सम हीनस क्राइम। आई वॉज क्वेश्चन्ड बाय मोर देन वन ऑफिसर and questions were asked only about my wife and about her details. The officers told me that they were not interested in the case details but wanted answers in respect of my wife. The video was switched on and off as per their desire and convenience. The torture and harassment went on for 3.5 hours. हालांकि उन पर पलटवार करते हुए सीआईडी ने स्टेट किया
किया है कि दे के एलिगेशंस फॉल्स है और कहा है कि एडवोकेट दे फेल्ड टू रिपोर्ट ऑन द समन टाइम एंड इवन व्हेन ही अराइव्ड बिलेटेडली विदाउट एनी इंटिमिडेशन ऑफ द सेड डिले ही मेड अटेम्प्ट्स टू नॉट सबमिट टू द एग्जामिनेशन ऑन वन pretext or another. The examination on both the dates were carried out by a team of officers and the entire process was audio-video recorded as per law. सिर्फ यही नहीं बल्कि एजेंसी ने और तो और ऐड करते हुए कहा भी है कि उन्होंने एडवोकेट प्रताप दे के साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की है and stated he was treated well, offered tea and water as and when asked by him during the examination. Due consideration was given to they by providing adequate breaks to address nature's call or to smoke as was sought by him. We also recorded the session. और जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया भी था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचा था, तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने इस मामले को डिसमिस कर दिया है और जस्टिस अमृता सिन्हा के हस्बैंड को एक बड़ी राहत दी थी। इस केस की हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा भी था कि डोंट पॉलिटिसाइज द फाइलिंग ऑफ एन FIR, इट्स ऑलरेडी द चार्जशीट, लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। आपको बता दें कि इस मामले में एक प्ली 64-year-old विडो और उसकी डॉटर द्वारा फाइल किया गया था, alleging interference in a criminal probe by the lawyer husband of sitting Calcutta High Court judge Justice Amrita Sinha. It was alleged that the husband of the female judge of Calcutta High Court is trying to obstruct the investigation in various ways by exerting his own influence. The woman and her daughter have even complained against the judge. After that, they approached the Supreme Court. They appealed to the Supreme Court for a proper investigation of the two criminal charges without the influence of the lawyer or his judge wife. आपको बता दें कि वैसे तो कलकत्ता हाई कोर्ट में सिर्फ जस्टिस अमृता सिन्हा ही ऐसी जज नहीं है जिनके ऊपर बायस्ड होकर फैसले सुनाने का इल्जाम लगा था। इस कोर्ट के फॉर्मर जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय पर भी ये इल्जाम कई बार लगा है कि वे अपने पर्सनल ओपिनियन को ऊपर रखते हुए बीते दिनों में TMC पार्टी और उनके मेंबर्स के खिलाफ काफी ऑर्डर्स पास करते थे। इन बातों को तो और हवा मिल गई थी जब उन्होंने लीगल फील्ड से संन्यास लेते हुए पॉलिटिक्स का हाथ थामा था और वो भी बीजेपी पार्टी का। सिर्फ यही नहीं पर आपको बता दें कि फॉर्मर कलकत्ता हाईकोर्ट जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय हैज वॉन द 2024 लोकसभा पोल्स फ्रॉम द तामलुक कॉन्स्टिट्यूएंसी इन वेस्ट बंगाल ऑन भारतीय जनता पार्टी टिकट। हालांकि जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि आए दिन जजेस पर ऐसे बायस्ड वाले इल्जाम लगते हैं और इसके बारे में एक लीगल एक्सपर्ट ने कहा भी है कि if a judge's judgment is not liked, questioning his impartiality, dharna in front of the assembly, boycotting the assembly, even petitioning the chief justice to remove the case from that assembly, all have happened in the past. सिर्फ यही नहीं बल्कि बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने भी एक केस हियरिंग के दौरान कहा था कि आए दिन जजेस के खिलाफ जो इल्जाम लगते हैं उनसे डील करने के लिए जजेस के पास PR के लोग होने चाहिए ताकि वो ऐसे नॉनसेंस के खिलाफ आवाज उठा सके and had stated, I want someone to talk about the right of the judges also. This is a new issue. Judges don't have PR offices that someone will speak for them about whatever nonsense is spoken about them. अब देखते हैं कि इस मामले में हियरिंग के दौरान क्या देखने को मिल सकता है। Until then, keep following Law Chakra.